नमस्कार। परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की मोबाइल खिड़की पर आप सबका स्वागत है और मैं आज़ाद पटेल सर लेकर उपस्थित हूँ हमारी इस श्रृंखला का तीसरा एपिसोड। इस एपिसोड में हम जानेंगे हिंदी में स्वरों के प्रकार, उनके भिन्न भिन्न स्वरूप और हिंदी भाषा में उपयोग किए जाने वाले चिन्हों के बारे में। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं स्वरों के बारे में। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, छोटिये, बड़िये, ओखली का ओ और औरत का औ और ऋषि का ऋषि। हिंदी की मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें ऋषि को भी सम्मिलित किया गया है। हिंदी भाषा में ऋषि को आधे स्वर की श्रेणी में रखा गया है। इससे साफ हो जाता है कि हिंदी में 10 पूर्ण स्वर हैं और ऋषि एक आधा स्वर है। पुरानी पारंपरिक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 मानी जाती थी, लेकिन हिंदी भाषा में अब ऋषि और लृट का इस्तेमाल अब नहीं के बराबर होता है। इसलिए 10 पूर्ण स्वर और एक अर्ध स्वर माना जाता है। अम आहा की गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है। आइए अब जानते हैं स्वरों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ह्रस्व स्वर। ये एक मात्रिक स्वर है। इनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटाऊ और ऋषि। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर। स्वरों का दूसरा प्रकार। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह द्विमात्रिक स्वर हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओखली का ओ, औरत का औ। स्वरों की एक मात्रा का चिन्ह खड़े डंडे जैसा होता है और द्वि मात्रा का चिन्ह इंग्लिश के लहरदार एस के जैसा दिखाई पड़ता है। इनकी मात्रा 1 और 2 गिनी जाती है। स्वरों का तीसरा प्रकार प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे बाप रे मोहना, इधर आ जाओ ना। ऐसी टेर लगाने वाले स्वर जो दीर्घ स्वर से भी लंबे होते हैं, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इस स्वर का उपयोग गाने में, रोने में या किसी को पुकारने की पुकार में होता है। इसके बोलने में तिगुना समय लगता है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं अर्ध स्वर, मतलब आधा स्वर। अर्ध स्वरों के उच्चारण में जीभ या निचला होंठ ऊपरी होंठ से इस प्रकार मिलते हैं कि सांस रुकने की बजाय सकरे मार्ग से निकल जाती है। इसे अर्ध स्वर कहते हैं और अर्ध स्वर 2 पाए जाते हैं सामान्य वर्णमाला में, या और वा। तो ये था तीसरा एपिसोड, जिसमें स्वरों के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाई गई। आगे हिंदी भाषा में उपयोग में आने वाले हिंदी चिन्हों की संपूर्ण बनावट, रूपरेखा
और उनका उपयोग आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हिंदी नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें सुझाव दें और चैनल को किस तरह से क्रमिक विकास दिया जा सकता है। और चैनल अभी अभी शुरू हुआ है, टेक्नोलॉजी की हमारे पास कमी है, तो अगर आप अच्छी जानकारी चाहते हैं, सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हुए कृपया अनुदान करने की भी चैनल को कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी और अगले अंक में हम हिंदी के चिन्हों के बारे में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। नमस्कार।